जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सत्संग आप तक पहुंच सकें। जय गुरु जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है, इसलिए सत्संग को ध्यान से सुनिए। न जाने इसमें कौन से सवाल का जवाब आपको मिल जाए। तो आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है जो चंडीगढ़ के न्यायाधीश अमरवीर सिंह गिल अंकल का है। गुरुजी ने कैसे अंकल को और उनके परिवार को कैसे ब्लेस किया, उन पर अपनी कृपा कैसे बरसाई, ये सब हम सत्संग में जानेंगे। तो संगत जी, आप सत्संग को प्लीज़ पूरा सुनिएगा। तो आइए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। मैं गुरुजी के संपर्क में 1986 में आया। उनके भीतर शिव ज्योति का वास है। शिव की भांति गुरुजी मानवता के लिए प्रेम और करुणा का प्रतीक हैं। गुरुजी के समक्ष आस्था से आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होता है। पूजनीय गुरुजी अपने अनुयायियों को परमात्मा का संदेश देते हैं। उनके अनुसार ईश्वर एक है। मनुष्य की जाति, रंग भेद, धर्म आदि का कोई महत्व नहीं है। सब समान हैं। सब उसी एक देव परिवार के सदस्य हैं। वह मानवता से प्रेम और ज़रूरतमंद की मदद करने का संदेश देते हैं। उनमें दिव्य शक्तियाँ हैं और वह सर्वज्ञाता हैं। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य का सबका ज्ञान है। उन्होंने ईश्वर सदृश चमत्कार किए हैं और वो रोगी जो मरने की हालत में थे उनको भी रोगों से मुक्त किया। मुझे अनेक बार गुरु कृपा का सौभाग्य मिला। 1987 में मेरी पत्नी को अंदरूनी सूजन हो गई थी। असाध्य रोग के कारण डॉक्टर ने उन्हें तुरंत सर्जरी का सुझाव दिया। हम सर्जरी की सफलता के लिए गुरुजी के पास पहुंचे और उन्हें उस रोग और डॉक्टर की एडवाइस के बारे में बताया। गुरुजी ने उसे अमृत देकर कहा कि सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुजी में विश्वास होने के कारण हमने सर्जरी नहीं करवाई और 2 वर्ष के उपरांत एक दिन मेरी पत्नी के पेट में फिर से दर्द हुआ। हमने चंडीगढ़ के बेस्ट हॉस्पिटल में टेस्ट कराया, लेकिन सूजन नहीं थी, वह केवल पेट दर्द ही था। ऐसा ही एक और सत्संग है जिसमें गुरुजी एक साथ ही 2 स्थानों पर थे। ये 1992 की बात है जब मेरी माँ बहुत बीमार हो गई और चेतना खो बैठी। 95 वर्ष की आयु में उनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी। 28 फरवरी को जब मैं अपनी माँ के कष्टों को नहीं देख पा रहा था तो मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की और उनको शांति देने के लिए कहा। उस समय गुरुजी जालंधर में थे। उस समय शाम को 6 बज रहे थे। मेरी प्रार्थना करने के कुछ समय बाद ही गुरुजी ने सामने के द्वार से प्रवेश किया जो अंदर से बंद था। हम उनको देखकर हैरान हो गए। गुरुजी ने मेरी पत्नी को एक गिलास में जल लाने के लिए कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। उन्होंने माँ को 2 चम्मच जल पिलाने को कहा और बताया कि वह अर्धरात्रि में 2 बजे तक ही जीवित रह सकेंगी। गुरुजी फिर 10 मिनट तक बाहर नहीं जाने का निर्देश देकर चले गए। कुछ समय बाद हमने बाहर आकर पुलिस द्वारा नियुक्त पहरेदार से गुरुजी के बारे में पूछा तो उसे बताया कि यहाँ से कोई भी अंदर नहीं गया है। पहरेदार ने किसी को भी अंदर जाते हुए नहीं देखा। मैंने जालंधर फ़ोन किया तो मुझे बताया गया कि वह तो जालंधर में संगत के बीच बैठे हुए हैं। उसके बाद हमने माँ को जल पिलाया और गुरुजी के कहे अनुसार रात को 2 बजे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। अतः गुरुजी एक ही समय पर 2 स्थानों पर थे, जालंधर में संगत के साथ और हमारे घर पर। संगत जी, ऐसा ही एक और सत्संग है जिसमें गुरुजी ने मेरी बेटी को शिव जी के दर्शन दिए। मेरी बेटी गुरुजी की भक्त है। 1998 में गुरुजी चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में रहते थे। जब मेरी बेटी गुरुजी से प्रार्थना करती थी तब वह शिवजी के दर्शन की कामना करती थी। एक दिन प्रातः उठने पर उसने कक्ष में गुरुजी के चित्र को शिव के रूप में परिवर्तित होते हुए देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। गेस्ट रूम में आने पर उसने कालीन पर
शिव को गुरुजी के चित्र के निकट बैठे हुए देखा। उस समय उसने हमें शिव के दर्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। शाम को जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए तो गुरुजी के निकट जाने पर उसे गुरुजी की मुख आकृति के चारों ओर प्रकाश दिखाई दिया और वह उस प्रकाश को सहन नहीं कर पाई। यह देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने गुरुजी में शिव का अनुभव किया। हमने गुरुजी से उसकी इस अवस्था का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि वह शिव दर्शन के लिए प्रार्थना करती थी, अतः उन्होंने उसकी यह मनोकामना पूरी की। ऐसा ही एक और सत्संग है। 28 अप्रैल 1998 को स्नान कक्ष में गिरने के कारण मेरी 3 पसलियां टूट गईं। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 15 मई को मुझे लखनऊ के पीजीआई में भेजा गया। ईसीजी टेस्ट से मेरे हार्ट में होने वाली प्रॉब्लम का पता चला। 29 मई को मैंने डॉक्टर महेश चंद्र किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हार्ट डिपार्टमेंट से परीक्षण कराया तो पुनः वही परीक्षण कर उन्होंने भी मुझे यही कहा। 2 जून को मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए दिल्ली आया। मैंने उनको डॉक्टर के डिसीज़न के बारे में बताया तो उन्होंने 1 गिलास जल मंगाकर मुझे अपनी कमीज़ के बटन खोलने को कहा। उन्होंने 1 गिलास जल से मेरे सीने पर छींटे मारे और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। साथ ही उन्होंने मुझे फिर से टेस्ट कराने के लिए भी कहा। 1 दिन के बाद डॉक्टर करलेपिया दिल्ली में रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय के विभाग अध्यक्ष ने मेरा टेस्ट किया। उन्होंने वही टेस्ट दोबारा करे और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। मेरा हार्ट अब ठीक से कार्य कर रहा था। पिछले परिणाम देखकर वह हैरान रह गए और कहने लगे कि 29 मई से 3 जून के बीच में केवल किसी चमत्कार से ही ऐसा हो सकता है, वरना हार्ट की अवस्था में ऐसा सुधार असंभव है। लखनऊ से लौटने पर जब मैंने वो परिणाम डॉक्टर को दिखाए तो उनका भी यही डिसीजन था। उन्होंने कहा कि इम्पॉसिबल। उस समय से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ऐसी है हमारे गुरुजी की दिव्य शक्ति। ऐसा ही एक और सत्संग है संगत जी। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में अपने साले के साथ एक साझेदारी में प्रॉपर्टी ली थी। 1998 में उसकी आधारशिला रखने के लिए मैंने गुरुजी को आमंत्रित किया। उस जगह पर आने के बाद गुरुजी ने आधारशिला नहीं रखना चाह रहे थे, पर मेरे आग्रह करने पर उन्होंने ऐसा किया। गुरुजी ने फिर अचानक से एक स्वर्ण मुद्रा प्रकट की और मुझे दी और कहा कि यद्यपि मुझे इससे बहुत लाभ होगा, लेकिन साले के साथ आपसी संबंध खराब हो जाएंगे। भवन निर्माण शुरू होने के कुछ दिन बाद उसका काम रुक गया और 1 वर्ष बीतने के बाद शुरू हो पाया। भवन निर्माण पूर्ण होने पर हमारे संबंध बिगड़ गए और हमने आपस में बातचीत करना बंद कर दिया। भवन के किराए से मुझे अपने हिस्से के 50,000 रुपये मिले, परंतु हमारे आपसी संबंधों में दरार होने के कारण उसे फिर से किराए पर नहीं चढ़ा सके। गुरुजी के उस कथन की सत्यता 4 साल बाद सिद्ध हुई। बहुत ही मुश्किल से मैं अपने हिस्से को बेच पाया, पर मुझे लाभ अवश्य मिला। ऐसा ही एक सत्संग और है संगत जी, जब हमारी यात्रा बिना ईंधन की हुई। 1989 में मैं पटियाला में जनपद न्यायाधीश था। गुरुजी जालंधर से हमारे पास रहने के लिए आए। उनकी वापसी यात्रा के लिए मैंने अपनी निजी कार के साथ अपने वाहन चालक को भेज दिया। कार में पेट्रोल भरवाने के लिए मैंने उसे आपातकालीन स्थिति में पेट्रोल खरीदने के लिए 300 रुपये और दिए। वापस आने पर रास्ते में हुए चमत्कार को बताने के लिए वह उत्सुक था। उसने बताया कि उस पैसों से उसने पेट्रोल खरीदकर कार में डाल दिया था। एक दिन जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो गुरुजी ने उसे कार चलाने को कहा। जब उसने बताया कि पेट्रोल नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं हैं, तो भी गुरुजी ने उसे गाड़ी चलाने को कहा। उसने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया और गाड़ी चलाई तो उसकी सुई पेट्रोल भरा हुआ दिखा रही थी। अगले 5 दिन जब तक वह गुरुजी के साथ रहा, जब भी उसमें गुरुजी बैठते, गाड़ी वैसे ही चल रही थी। अंतिम दिन गुरुजी ने 100 के 3 नोट प्रकट कर उसे दिए और कहा कि यह पेट्रोल खरीदने के लिए दिए थे। वाहन चालक करम सिंह यह लिखने के समय पटियाला में जनपद
न्यायाधीश के कार्यालय में सेवारत थे। ऐसा ही एक और सत्संग है संगत जी, जिसमें गुरुजी ने मेरी कामना पूरी की। ये 1987 में मैं रोपड़ में सेवा कर रहा था। एक दिन समाचार पत्र में मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी का चित्र देखा, जिसमें उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। मैं सोचने लगा, क्या गुरुजी मुझे प्रसाद में एक रुद्राक्ष दे सकते हैं? 2 महीने के बाद मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जालंधर गया। वह संगत में थे। उन्होंने प्रश्न किया कि मुझे उनसे क्या चाहिए। मैंने उत्तर दिया कि मुझे तो केवल उनका आशीर्वाद ही चाहिए। उन्होंने मुझे हाथ बढ़ाने को कहा। मेरे ऐसा करने पर उसमें एक रुद्राक्ष रख दिया। फिर प्रश्न किया, क्या मुझे यही चाहिए था? उन्होंने 2 माह पहले की मेरी वो मनोकामना पूर्ण कर दी थी। तब से वह रुद्राक्ष मेरे पास ही है। गुरुजी से मेरी बिना कही हुई कामना भी पूर्ण हो जाती है। ऐसा ही एक सत्संग और है संगत जी। 1999 में मेरे पुत्र को एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में बहुत गहरी चोटें आई थी। उसे चंडीगढ़ में स्थित मेरे मकान के पहरेदार उठाकर ले आए। मैं उस समय लखनऊ में था। वह हॉस्पिटल नहीं गया। उसने केवल गुरुजी का चित्र अपने पास रखा और दूध में हल्दी और घी डालकर पी लिया। अगले दिन प्रातः उठने पर उसे पता चला कि उसकी चोटें बहुत गंभीर हैं और उसके कान से खून भी बह रहा था। उसकी गर्दन और मुंह इतना सूज गया था कि उसे पहचान पाना भी मुश्किल था। दुर्घटना रात 11 बजे के आसपास हुई थी और अगले दिन दोपहर के आसपास उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर हैरान रह गए कि इतनी देर तक बिना किसी ट्रीटमेंट के वह जीवित कैसे रह रहा है। उसे तुरंत इमरजेंसी रूम में ले जाया गया और कुछ टेस्ट करने पर पता चला कि उसके ब्रेन में से खून बह रहा था और उसके सिर में दरार आ चुकी थी। सौभाग्यवश अंदर की चोट का खून कान से बह गया था। डॉक्टर ने तुरंत सर्जरी करवाने को कहा, पर उसने अगले दिन दोपहर तक हमारे लखनऊ से लौटने का इंतज़ार किया। रास्ते में मैंने गुरुजी से संपर्क किया और दुर्घटना के बारे में उन्हें बताया। उन्होंने अपने आशीर्वाद का आश्वासन मुझे दिया। इस अवधि में मेरे पुत्र की निकटता से देखरेख हुई। गुरुजी की कृपा से उसे सर्जरी की भी आवश्यकता नहीं हुई। गुरुजी ने एक लोटा ब्लेस करके मुझे दिया और कहा कि उसका जल उसे पिलाया जाए। उसका जल देते ही उसमें सुधार होने लगा और डॉक्टर हैरान थे कि उसका लकवा 2 दिन में ही ठीक हो गया और मेरे बेटे को हॉस्पिटल से घर भेज दिया। कुछ ही दिन में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया था। बाद में उसके कुछ टेस्ट भी करवाए, जिसमें उसके सिर में कोई भी दरार या चोट दिखाई नहीं दी। मेरा बेटा उस समय से बिल्कुल ठीक है। गुरुजी की उपचार शक्ति अद्वितीय है। उन्होंने मेरे पुत्र को शिव रूप में दर्शन देकर उसे भी आशीर्वाद दिया। गुरुजी ने इस प्रकार के अनेक चमत्कार किए हैं और ज़रूरतमंदों के लिए करते रहते हैं। वह सबसे एक समान प्रेम करते हैं। उनकी करुणा अपार है। जिनको उनमें आस्था है, वह अपना जीवन पवित्र कर सकता है। यदि हमें उनमें कोई निष्ठा है, तो वह हमें चिंता से मुक्त कर देते हैं। गुरुजी को कोई लौकिक आवश्यकता नहीं है। नैवेद्य को वह अस्वीकार कर देते हैं। उन्हें कोई चाहत भी नहीं है। वह इस पृथ्वी पर हमारे दुख और तकलीफ़ों को दूर करने के लिए आए हैं। आइए गुरुजी में विश्वास करके हम भी उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना मेरे मालिक। पल पल का शुक्राना। जय गुरुजी।